Hello bachcho, let's read out the question first. Four resistances are connected in a circuit as shown in the given figure. The electric current flowing through 4 ohm and 6 ohm resistance respectively are. So यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस नेटवर्क गिवन है जो कि 20 वोल्ट बैटरी सप्लाई के पास में कनेक्टेड है. सो ये 4 ओम रेजिस्टर और 6 ओम रेजिस्टर के से फ्लो होने वाला जो करंट है उसका मान क्या होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए यहाँ पर हम सिंपली एक फॉर्मूला लगाएंगे कि जब कभी आपको दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिखे दैट इज R1 एंड R2 और दोनों ही इक्वल हो जाए R के, तो इस टाइम पर R इक्विवेलेंट ये इक्वल हो जाएगा R/2, यानी कि किसी भी एक रेजिस्टेंस का वो हाफ हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी दोनों तो इक्वल है ही, राइट. सो ये एक फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे और साथ साथ ओहम्स लॉ दैट इज V इज इक्वल्स टू I इंटू R का हम यहाँ इस सर्किट में यूज करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू बैटरी थ्रू आउट दिस होल द सर्किटरी वो फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी. सो यहाँ से देखिए R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू ये 4 ओम रेजिस्टर 4 ओम रेजिस्टर पैरेलल में है और देखिए दोनों इक्वल भी है. सो इसके लिए हम फर्स्ट की कॉन्सेप्ट लगाते हुए क्या लिख देंगे कि ये भाई R/2 हो जाएगा, ठीक है. और उसके बाद ये 6/6 का जो रेजिस्टेंस है इसके साथ सीरीज में दिख रहा है यानी कि प्लस दिस विल बी R/2. सो दिस इज इक्वल्स टू इस केस के लिए ये हो जाएगा 4/2 प्लस ये हो जाएगा 6/2. सो दिस विल कम्स आउट टू बी 2 + 3 विल बी इक्वल्स टू 5 ओम. तो देखिए यहाँ से मैंने सिंपली R इक्विवेलेंट निकाल के बता दिया कि वो 5 ओम की इक्वल है और बैटरी सप्लाई कितना है 20 वोल्ट. सो बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ I can say that the current flowing throughout this circuit will be V divided by R equivalent, that is equals to 20/5 which will be equals to 4 एम्पियर. ठीक है, यानी कि यहाँ से 4 एम्पियर का करंट जा रहा है और ये दोनों ही ब्रांचेस ठीक है एक दूसरे के सीरीज में कनेक्टेड है यानी कि यहाँ से भी 4 एम्पियर का करंट जाएगा. नाउ सी दैट ये दोनों ही रेजिस्टेंसेस इक्वल है, ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है. सो दोनों में इक्वली जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा. बट वो कैसे फाइंड करेंगे? सो उसके लिए हम पैरेलल रिवर्स का यूज करेंगे कि जब कभी मुझे इसमें से करंट फ्लो कैलकुलेट करना है लेट्स से I4 और इसमें से फ्लो होने वाला करंट I6 मान लेते हैं. सो यहाँ सिंपली बाय यूजिंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन आई कैन से दैट कि जो I4 है दिस विल बी इक्वल्स टू करंट जो इंटर कर रहा है वो कितना है 4 एम्पियर का मल्टीप्लाई बाय अपोजिट रेजिस्टेंस कितनी है 4 ओहम डिवाइडेड बाय ये टोटल कितना होगा. सो बाई 4 + 4. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 चौके 16 बटे 8. सो दिस विल कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर. सो देखिए 4 ओम रेजिस्टर में से फ्लो होने वाला करंट हमें मिल गया दैट इज 2 एम्पियर की इक्वल. सिमिलरली हम 6 ओम रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द सेम रूल दैट इज I6 विल बी इक्वल्स टू करंट इंटर कितना कर रहा है 4 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय अपोजिट रेजिस्टेंस कितनी है 6 ओम डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ बोथ द पैरेलल रेजिस्टेंस. So this will comes out to be 24 divided by 12 will be equals to 2 एम्पियर. So देखिए 6 ओम रेजिस्टर में से फ्लो होने वाला करंट भी हमें निकल के आ गया 2 एम्पियर की इक्वल. यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ R इक्विवेलेंट एंड ओहम्स लॉ के कॉन्सेप्ट से. Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.